सोनी सूरतों वाले मेरी भक्ति की माला के मोती हैं, नजरों से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है पूजा। सच में मैंने कार्यकर्ता में ईश्वर को देखा, उसको परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए देखा है। ये बहुत सारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, इनको नहीं जचनी थी कि पन्ना प्रमुख हम करा सकते हैं। इन्होंने अकेले अकेले मुझे कहा है, लेकिन आज 76 पन्ना प्रमुख बनाकर सम्मेलन कराकर बैठे हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, केवल जिला अध्यक्षों का नहीं, मेरे प्रदेश के पदाधिकारियों का नहीं, मंडल अध्यक्षों का भी, शक्ति केंद्र के प्रमुखों का भी, और बूथ के त्रिदेव का भी, और पन्ना प्रमुखों का भी मैं अभिवादन करता हूं। इस कार्यकाल में जिस प्रकार से परिश्रम की पराकाष्ठा की, मुझे याद है कि आज मंच इस तरफ है, और उस दिन मंच लगाने की स्थिति नहीं थी, कोरोना था। उस दिन हम सबके चेहरे पर मास्क थे। आज टेंट है, उस दिन टेंट भी नहीं था। सरकार की तरफ से अनुमति नहीं थी कि कोई ऐसा कार्यक्रम कर सके। बहुत धूप में कार्यकर्ता नीचे खड़ा था। आंदोलन के कारण भी जाने की स्थितियां नहीं थी। वहां से कार्यकर्ताओं ने काम प्रारंभ किया। मैं याद करना चाहता हूं कैमला की जनसभा, किस दम के साथ मेरा कार्यकर्ता दमदारी के साथ वहां खड़ा हुआ। मैं याद करना चाहता हूं बड़ौदा का चुनाव, किन स्थितियों में हम लड़ने के लिए शुरू हुए थे और कितने अच्छे मतों के साथ वो चुनाव लड़कर आगे बढ़े थे। मेरे सिरसा के अध्यक्ष यहां बैठे होंगे। ऐलनाबाद का वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टीम के लिए किसी भयंकर चुनौती से कम नहीं था। आधी सड़क भरी हुई थी विरोध करने वालों की, और उस विरोध के बीच में उस चुनाव को प्रारंभ करके जीवन में शायद ऐसी जनसभा लोगों ने नहीं देखी हो कि एक तरफ जनसभा का एक मंच और सामने एक और मंच है, और ऐसी आमने सामने सभा के बीच में काम शुरू करके और 50,000 से अधिक वोट लेकर उस चुनाव में हम गए। आदमपुर की जीत, नगर पालिका नगर परिषदों की, 17 जिला परिषदों की विजय, तिरंगा यात्राओं से बदलता हरियाणा का वातावरण, और उसी समय जब मुझे काम दिया तो मैंने यहीं से कहा था कि हम संगठन को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, और मुझे आज मेरे कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि वो संगठन को एक अलग लेवल पर लेकर गए। मैं कृतज्ञ हूं आप सबका, हृदय से कृतज्ञ हूं। आपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मुझे मालूम है मेरे समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने एक समय की रोटी अपनी गाड़ी में लपेट कर खाई, लेकिन मैं आभारी हूं मंच पर उपस्थित नेतृत्वों का, उन्होंने भी साथ देने में कोई कसर नहीं की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कृष्ण पाल जी गुर्जर, अरविंद शर्मा जी, सुभाष बराड़ा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, मनीष ग्रोवर जी, रमेश कौशिक जी, इन सबका भरपूर प्यार और आशीर्वाद एक टीम की तरह से गुजर गया, और समय के साथ हर चीज को संभालते हुए कैसे हम और बेहतरी की तरफ जाएं, इन चीजों को संभालते हुए, और हमने यहां तक की यात्रा की। हमारे यहां संगठन में इस प्रकार का पर्व, जैसे पेड़ों पर नए कोपल, नए पत्ते आते हैं, बड़े पेड़ फिर से खिल जाते हैं, ये पर्व हर 3 साल में लगभग हमारे यहां होता है, और आज उस नए पर्व के हम साक्षी बन रहे हैं। और मुझे इस बात का आनंद है कि नायब सैनी बहुत जबरदस्त कार्यकर्ता, जोरदार कार्यकर्ता।
शायद विनम्रता में मैं आकलन करूं तो शायद सबसे विनम्र है हरियाणा के कार्यकर्ता। परिश्रम भी उसको हमने बचपन से करते हुए देखा। मैं हर बार कहता हूं कि ये हमारे गुरु भी हैं और हमसे सीखे भी। गुरु इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा, मनोहर लाल जी को भी कहा, मुझे भी कहा कि कंप्यूटर रखो घर में, कंप्यूटर सीखो, और इनको हमसे ज्यादा कंप्यूटर आता था। हम इससे पूछते थे कि एक्सेल में कैसे काम करना, डाटा अलग कैसे करना, पेज मेकर में कैसे काम करना, पीडीएफ फाइल इसकी कैसे बनानी, कहीं भेजना है तो कैसे भेजें। लेकिन जब इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता के नाते शुरू किया तो फिर बताने वाले हम भी थे। तो इनसे दोनों तरह का रिश्ता है। ये दोनों तरह का रिश्ता बड़ा गजब का होता है। बहुत सारे लोगों का रिश्ता केवल एक तरफा हो सकता है कि एक नहीं सीखा हो, एक नहीं सिखाया हो, लेकिन यह सीखा भी और सिखाया भी। और बहुत ही मैं कहूंगा कि आपको नायब सैनी मेरे से ज्यादा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। बहुत स्माइलिंग फेस है। मंत्रिमंडल में भी मेरे साथ भी, राज्य मंत्रालय इनका एक मेरे साथ ही था, वो भी साथ काम करने का सरकार का अनुभव है। सांसद के नाते भी आप अपना बेस्ट अपनी कुरुक्षेत्र लोकसभा में दे रहे हैं। इस समय में मैं कहूंगा कि पार्टी को और आगे ले जाने में, 2000 मिशन 2024 को सफल बनाने में मुझे लगता है कि एक अच्छा चुनाव जो है वो नायब सैनी के रूप में हुआ है और हम मिशन 2024 में सफल हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं देखता हूं राजनीति में बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारे कार्यकर्ता केवल राज सत्ता की लड़ाई के लिए और चालाकीपूर्ण तरीकों के साथ आगे बढ़ने की रास्तों पर चले हुए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी के काम में एक बहुत बड़ा समूह ऐसे कार्यकर्ताओं का है जिनकी श्रद्धा और आदर केवल भारत माता की जय है। मैंने ऐसे कार्यकर्ताओं को मेरे यहां काम संभालने से पहले यहां भारत माता की जय बोलते हुए देखा है और अपने इस पूरे कार्यकाल में भी देखा है। बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आदर के साथ 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड, कई दशकों से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं नायब सैनी से कहना चाहूंगा, अपने नेतृत्व में ऐसे कार्यकर्ताओं का भरोसा बना के रखना, उनका भरोसा मत टूटने देना, उनके विश्वास को मत टूटने देना। चालाकियों से भरे हुए लोग सत्ता के निकट आएंगे, सत्ता में से लाभ भी लेंगे, लेकिन ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता किसी और पार्टी के पास नहीं है। इस कार्यकर्ता का भरोसा बना के रखना, इस कार्यकर्ता का विश्वास जीत के रखना, यही आग्रह आपसे करते हुए मैं आपके सफल कार्यकाल की आपको बधाई देता हूं। आने वाले दोनों चुनाव में पार्टी विजयी होकर आए, इसका आशीर्वाद भी देता हूं, क्योंकि आपसे बड़ा भी मैं हूं और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और मैं क्षमा चाहते हुए एक बात की क्षमा भी मांग लेता हूं। मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बहुत मेहनत कराई है, उस मेहनत के कारण अगर आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए आज मेरा माफी मांगने का भी दिन है। आप सबसे भी, आपसे परिश्रम की पराकाष्ठा मैंने कराई। गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट के मंत्र के साथ आपको लगाए रखा। आपने सर्वश्रेष्ठ दिया, मैं कृतज्ञ हूं। लेकिन उसके कारण से आपको घर में, माहौल में किसी की प्रैक्टिस छूटी है, किसी को डांटे पड़ी हैं, किसी के जीवन में कई बदलाव आए हैं। उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने आपसे बहुत परिश्रम लिया, लेकिन आपने अपना सर्वश्रेष्ठ देकर पार्टी को नए लेवल पर पहुंचाया। इसलिए मैं गौरवान्वित हूं, आनंदित हूं और उसका मुझे गर्व है कि आप पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। सबका धन्यवाद।